दीनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। रात के 3 बज रहे थे और पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। राधिका नाम की एक औरत अपने घर में अपने कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि आज सुबह उसने अपने घर के बाहर दीवार पर लिखा पाया था, रात का मेहमान घर आएगा। लेकिन 3 बज चुके थे और अब तक कुछ नहीं हुआ था। राधिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या सचमुच कोई रात का मेहमान आने वाला था, या फिर ये सब सिर्फ गांव की मनगढ़ंत कहानियां थी? जो भी था, मगर उसने राधिका की नींद जरूर उड़ाकर रख दी थी। शायद इसलिए क्योंकि रात के मेहमान की कहानी खौफनाक थी। लेकिन इस वक्त राधिका उसके बारे में सोचना नहीं चाह रही थी। तभी उसने सामने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। सुइयां धीमे धीमे चल रही थी, जैसे समय भी उस रात डर के साथ रेंग रहा हो। 3:12। और तभी बाहर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका खिड़की से टकराता है। राधिका खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वहम है। राधिका ने खुद से ऐसा कहा, मगर उसे खुद ही अपनी आवाज में भरोसा नहीं था। एक आवाज आई। ये आवाज साफ थी। किसी ने दस्तक दी थी, मगर दरवाजे पर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर की दीवार पर उंगलियों से थपथपा रहा हो। ये आवाज सुनकर राधिका की सांस अटक गई। उसने धीमे से हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसने खुद भी नहीं सुनी। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बीते और तभी फिर वही आवाज सुनाई दी, अब की बार दीवार के दूसरे सिरे से। राधिका को गांव की बूढ़ी दाई लक्ष्मी की बातें याद आ गई। उन्होंने कहा था, रात का मेहमान दरवाजे से नहीं आता बेटी, वो दीवारों से चलता है, छत से उतरता है, और अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम सुबह नहीं देख पाओगी। वो खुद से बोली, नहीं देखूंगी, उसे नहीं देखूंगी। तभी लालटेन में जल रहे दिए की लौ अचानक बुझ गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ कमरे में उसकी सांसों की आवाज थी और बाहर की हवा की सीटी। राधिका अपने बिस्तर पर लेट गई और उसने अपने आप को अपनी रजाई से ढक लिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सो जाऊंगी। लेकिन तभी एक और आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई ठीक राधिका के ऊपर छत पर चल रहा हो। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर सुन्न हो चुके थे। फूटना चाहती थी, भागना चाहती थी, मगर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अचानक से लेटी हुई राधिका की गाल पर कुछ टपका छत से। राधिका ने अपने गाल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे छूकर देखा। यह गीला था, मगर पानी नहीं। ये पानी तो नहीं है। जब राधिका ने अपने हाथों को सूंघा तो जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया। ये लोहे जैसी बदबू थी। राधिका समझ गई कि ये और कुछ नहीं बल्कि खून था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल कमरे के कोने से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, राधिका। राधिका सहम गई। किसी ने उसका नाम लिया था और यह आवाज उसके कमरे से आ रही थी, एक अंधेरे कोने से। राधिका हिम्मत करके उस तरफ देखती है, मगर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। राधिका चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वो धीमे से अपने चेहरे और फिर आंखों के ऊपर भी अपनी रजाई ढक लेती है और फिर खुद से बड़बड़ाने लगती है, नहीं, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं। वो चला जाएगा, मेहमान चूल्हे के पास रखा खाना खाएगा और चला जाएगा। मैं ध्यान नहीं दूंगी। यही मेरी परीक्षा है। हाँ, यही मेरी परीक्षा है। यही कहा था दाई माँ ने कि उसके छलावे में मत पड़ना। मैं अकेली हूं, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, मेरी तरफ देखो राधिका, आखिर मैं तुमसे मिलने आ ही गया। यह आवाज राधिका को हिलाकर रख देती है। ऊपर से नीचे तक राधिका कांप जाती है, क्योंकि ये और किसी की नहीं बल्कि उसके पति महेश की आवाज थी। राधिका के आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह सचमुच महेश हो सकता है, क्योंकि वो तो 3 महीने पहले ही हादसे में गुजर चुका था। मगर हो सकता था कि वो किसी और तरह से राधिका से मिलने आया हो। वो आवाज फिर से धीमे से राधिका के करीब आकर कहती है, क्या हुआ राधिका? तुम तो कब से मेरा इंतजार कर रही थी, अब मेरी तरफ नहीं देखोगी? राधिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो चाहती थी कि पीछे घूमकर उस आवाज को देख ले, मगर किसी चीज ने उसे रोक रखा था। लेकिन वो कुछ बोलती इससे पहले ही उसे एहसास होता है कि उसके पीछे जो साया लेटा हुआ था, कुछ सेकंड्स बाद वो खड़ा हो जाता है। राधिका अभी भी दूसरी तरफ सर घुमाए हुए थी और उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन तभी कमरे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। ठप ठप। कोई राधिका के ठीक पीछे कमरे में चल रहा था।
हर एक ठप की आवाज के साथ राधिका की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अचानक से आवाज रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। राधिका धीमे से पीछे मुड़कर देखती है। कोई जमीन पर नहीं खड़ा था, बल्कि एक काला लंबा साया दीवार पर चल रहा था। धीमे धीमे वो साया एक कोने से होते हुए दूसरी तरफ बढ़ता है, दरवाजे की तरफ। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राधिका ने अपनी आंखों से उस साये को धीरे धीरे कमरे की दीवारों से बाहर निकलते हुए देखा। घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। सूरज निकलने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था। अपने आप को समझाते हुए राधिका ने कहा, बस कुछ देर और। कुछ मिनट कमरे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक टेबल पर रखी हुई लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी धीमी हिलती हुई लौ ने पूरे कमरे को हल्की रोशनी से भर दिया। कमरे में हुई रोशनी को देखकर राधिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन जैसे ही राधिका ने अपना सिर थोड़ी देर के लिए आराम से पीछे किया, बाहर से घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पहले किसी के चलने की आवाज आई, ठप ठप ठप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों पूरे घर में चक्कर लगा रहा हो। कभी आवाज पास आती, कभी दूर चली जाती। फिर अचानक किसी के तेज तेज बोलने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो भाषा राधिका की समझ से बाहर थी। उस आवाज में इंसानियत नहीं थी, बस गुस्सा था, जिससे राधिका का दिल बैठता जा रहा था। इसके बाद घर में किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। वो रोना कभी तेज हो जाता, कभी अचानक रुक जाता, मानो किसी का गला दबा दिया गया हो। और कभी कभी तो राधिका को ऐसा लगता जैसे कोई चूल्हे के पास बैठकर धीमे धीमे कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। लेकिन ये सब होने के बावजूद राधिका चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही। उससे उठने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिर्फ अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदाने लगी कि सब सुबह होते ही खत्म हो जाएगा। उसे लग रहा था जैसे अगर वो हिली तो कोई उसे देख लेगा। घड़ी में 5 बजते ही खिड़की से सूरज की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। उस फीकी रोशनी को देखकर राधिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका बदन दर्द से जकड़ा हुआ था, जैसे पूरी रात किसी ने उसे दबा कर रखा हो। हिम्मत जुटाकर वो उठी और बाहर चूल्हे के पास जाकर देखा। जो खाना उसने बीती रात वहां रखा था वो गायब था। थाली खाली थी, मगर ठंडी नहीं, मानो अभी अभी किसी ने उसमें हाथ डाला हो। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो रात के मेहमान से बच गई। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो देखती है कि रसोई की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। बाहर अब भी वैसा ही अंधेरा था, सिर्फ पास रखी लालटेन जल रही थी। राधिका की धड़कनें फिर से तेज हो गई। नहीं नहीं, बस कुछ मिनट और, सूरज उग चुका है, अभी सुबह हो जाएगी। लेकिन तभी एक डरावनी हंसी से पूरी रसोई गूंज उठी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो बहुत भारी, बहुत ठंडी थी। राधिका के पैर सुन्न पड़ गए। ये आवाज ऊपर से आ रही थी। डरते डरते उसने छत की ओर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मर चुका महेश दीवार से चिपका हुआ था। ये नजारा देखते ही राधिका की चीख निकल गई। बचाओ! महेश छत से छलांग लगाता है। एक झटके में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज पूरी तरह उगता दिखाया जाता है। कुछ समय बाद गांव के लोग राधिका के घर पहुंचते हैं। घर का दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर अजीब सी ठंड फैली होती है। पूरे घर में सन्नाटा था, इतना गहरा कि किसी की सांस तक सुनाई दे। चूल्हे के पास रखी थाली खाली थी। जमीन पर सूखा हुआ खून था, लेकिन राधिका कहीं नहीं थी। पूरा घर छान मारा गया, मगर उसका नामो निशान तक नहीं मिला। ये सब देखकर एक औरत धीरे से बोली, लगता है रात का मेहमान उसे अपने साथ ले गया। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुपचाप बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही कमरे में फिर वही अजीब खामोशी छा जाती है। लालटेन अब भी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे रात का मेहमान अपने खौफनाक रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा जानबूझकर छोड़ गया हो। और राधिका के इस तरह गायब होने के बाद दीनापुर में रात का मेहमान सिर्फ कहानी नहीं रहा, बल्कि एक डर बन गया।